अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो कौन सी ऐसी मॉर्निंग और इवनिंग स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी एक्नी सूद आउट रहे और आपकी स्किन टोटली एक्नी फ्री रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो दो तरह की स्किन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो सकती है और या फिर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव हो सकती है। लोग समझते हैं कि ज़्यादातर एक्नी सिर्फ ऑयली स्किन पे होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात एक्नी प्रोन स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव भी होती है। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन टोटली एक्नी फ्री रहे। अगर हम मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की बात करें, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपने जेल बेस्ड क्लेंज़र्स यूज़ करने हैं। और जेल बेस्ड क्लेंज़र्स में आप ऐसा क्लेंज़र यूज़ करें जिसमें बहुत थोड़ा-सा सैलिसिलिक एसिड या मेंडालिक एसिड हो। इसके लिए आप एक अच्छा फ़ोमिंग क्लेंज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, तो आपने एक अच्छा हाइड्रेटिंग क्लेंज़र यूज़ करना है। जब आपने फेस को अच्छी तरह क्लेंस कर लिया है, तो नंबर 2 स्टेप आता है आपका ट्रीटमेंट या सेरम। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो फिर आप सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में आप कोई भी एंटीबायोटिक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स हैं, तो बेंजोइल पेरोक्साइड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जस्ट एक्नी प्रोन है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी नहीं है, तो फिर आपने सीरम अप्लाई करना है। इन सीरम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नायासिनामाइड, क्योंकि नायासिनामाइड आपके पोर्स को भी श्रिंक रखता है और आपकी स्किन को एक्नी फ्री रखता है। लेकिन स्टिल अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है, तो फिर आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया नंबर 2 स्टेप। उसके बाद आपने इस ट्रीटमेंट को थोड़ा-सा टाइम देना है, मे बी 1 और 2 मिनट्स, just to get it absorbed. So number 3 is the मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी 2 तरह के होते हैं। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि मॉइस्चराइज़र्स की 2 टाइप्स हैं, वन इज़ लोशन बेस्ड एंड वन इज़ जेल बेस्ड। लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपने तब यूज़ करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आपने लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगेन मॉइस्चराइज़र को आप 30 सेकंड्स टू 1 मिनट दें उसको सेटल होने के लिए। और उसके बाद जो चौथा स्टेप है, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है सनस्क्रीन एप्लीकेशन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद सनस्क्रीन आपकी एक्नी को एग्रीवेट कर देता है, लेकिन इट्स द राइट चॉइस ऑफ सनस्क्रीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपना सनस्क्रीन चूज़ करते वक़्त बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहना है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, तो आपने जेल बेस्ड सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करने हैं। और आपने हमेशा देखना है कि आपका सन ब्लॉक आपको यूवीए और यूवीबी दोनों से प्रोटेक्शन दे रहा हो, सो इट शुड बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। सो दिस कंप्लीट्स योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। उसके बाद अगर आप कोई ऑफिस गोइंग वुमेन है, या ऑब्वियसली अगर आपने बाहर जाना है और अगर आपने कोई मेकअप अप्लाई करना है, तो उसके ऊपर आप लाइट बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एक टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर लें, ताकि आपका सनस्क्रीन भी हो जाए और आपको एक अच्छी कवरेज भी मिल जाए। इसके लिए आप एस्मे टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कम्स द इवनिंग स्किन केयर रूटीन। इवनिंग में नंबर 1 इज़ अगेन क्लेंजिंग। इवनिंग में क्लेंजिंग और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज़ आपके पूरे दिन का जो डर्ट है, मेकअप है, वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं और आपकी एक्ने एग्रेवेट कर सकती है। सो नंबर 1 स्टेप इज़ क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए आप 2 तरह के क्लेंजर्स यूज़ करेंगे। वन इज़ ऑयल बेस्ड क्लेंजर, जो कि आपके मेकअप को, डर्ट को रिमूव करेगा, आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा। और उसके बाद आपने एक वाटर बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है। इस फेस वॉश में आई वुड एडवाइस कि आप क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर लें, यानी एक ब्राइटनिंग फेस वॉश जो कि क्रीम बेस्ड हो, क्योंकि जेल बेस्ड फेस वॉश आप मॉर्निंग में यूज़ कर चुके हैं। सो अब आप एक क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर लें। और उसके बाद नंबर 2 स्टेप इज़ अगेन ट्रीटमेंट। अब आपका डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं इवनिंग में। अगर आपको अगेन बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी जेल यूज़ कर रहे हों जिसमें एंटीबायोटिक और रेटिनॉइड का कॉम्बिनेशन हो। मार्केट में बहुत सी ऐसी जेल्स अवेलेबल हैं। तो देन इट्स द राइट टाइम टू अप्लाई दिस जेल इन द इवनिंग।
और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन नहीं है तो आप एक माइल्ड रेटिनॉल सीरम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 2% टू 5% रेटिनॉल अवेलेबल होता है। और आजकल एक बहुत नई प्रोडक्ट भी आ चुकी है जिसे हम बकुचियोल कहते हैं, दैट इज़ एन अल्टरनेटिव टू रेटिनॉल। इसमें हम एक अलग वीडियो में टोटल डिस्कशन करेंगे कि वाई बकुचियोल इज समटाइम्स सुपीरियर टू रेटिनॉल। तो अब ये चीज़ आ गई जो कि ट्रीटमेंट है, जिसमें आपने या तो एंटीबायोटिक लगाई है या रेटिनॉइड लगाया है या फिर आपने रेटिनॉल लगाया है। और अगर आपकी स्किन टोटली सूद आउट हो चुकी है लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ एक माइल्ड एक्नी प्रोन रह गई है या माइल्ड ऑयली रह गई है, देन अगेन नाइसिनामाइड इज द राइट चॉइस इन द इवनिंग। तो उसके बाद अगेन द थर्ड लेयर इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपको हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट एम्फेसाइज करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन का मॉइस्चर को रिटेन रखता है, और मॉइस्चर रिटेन रखना आपकी ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉइस्चराइज़र इस टाइम पे आप थोड़ा सा थिक यानी लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने रेटिनॉइड अप्लाई किया है। तो एक लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। मॉइस्चराइज़र की जो चॉइस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो ये नॉन ग्रीजी होना चाहिए, ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। नंबर 3 इज़ शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री। अब हमेशा याद रखें कि जब भी आपने मॉइस्चराइज़र लेना है तो ये फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस जो है वो आपकी बहुत सी चीज़ों में उसका अमल दखल है, जैसे कि वो एक्नी कर सकती है, जैसे कि वो पिगमेंटेशन कर सकती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पिगमेंट फ्री रहे तो ऑलवेज यूज़ फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र, फ्रेग्रेंस फ्री कॉस्मेटिक्स। तो दिस कंप्लीट्स योर नाइट स्किन केयर रूटीन। इसको आप इस तरह से ऑल्टर कर सकते हैं कि मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप रेटिनॉल या रेटिनॉइड डेली यूज़ ना करें, क्योंकि उससे भी आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकती है। अगर तो आपकी स्किन में बहुत हैवी किस्म के पेपुलोपस्टुलर यानी दानों की फॉर्म में एक्नी आई हुई है तो फिर तो आप रेटिनॉइड डेली यूज़ करें। अदरवाइज रेटिनॉइड इज़ नॉट अ जेल जो कि आप डेली यूज़ करें। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लें, ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर लें। सो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं होगी। नाइसिनामाइड आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपने नहीं करनी। मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि आपने अपनी स्किन को, अपने फेस को दिन में 2 बार से ज़्यादा फेस वॉश से नहीं धोना, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा आप फेस वॉश यूज़ करेंगे तो या तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव हो जाएगी, या वो पैराडॉक्सिकली ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी। दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आज आपने दवाई लगाई है तो सुबह आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड टू सी द रिजल्ट्स। आपने एटलीस्ट कोई भी दवाई 1 महीना यूज़ करनी है बिफोर एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स। नंबर 3 विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपने कोई नई मेडिसिन यूज़ करनी है, नई दवाई यूज़ करनी है, तो एक ही बार आप उसे पूरे चेहरे पे लगा के रात को ना सो जाएं, वरना बाज़ औक़ात उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलवेज़ डू अ पैच टेस्ट। आप क्या करें, एंगल ऑफ जॉ पे उसको लगा लें और उसको ऑब्जर्व करें फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, और उसके बाद आप अगले दिन दोबारा 2 घंटे के लिए लगाएं। सो आप उसको 24 टू 48 आवर्स इस तरह से ऑब्जर्व करें कि आप उसको थोड़ी अमाउंट में थोड़े टाइम के लिए लगाएं। बिकॉज अगर गॉड फॉरबिड कोई भी रिएक्शन आना है तो एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग इट, और फिर आप उसको अपनी स्किन केयर से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन आप पैच टेस्ट करके फिर उसके बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करें। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं और हमारी एक्नी और वर्स हो रही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। थैंक यू।